नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। आज हम वृक्क के बारे में बात करेंगे। तो आज देखते हैं कि वृक्क जो आयुर्वेद में होता है, हम लोग जनरली किडनी के बारे में पढ़ते रहते हैं, बट जो आयुर्वेद में वृक्क है उसको हम डायरेक्ट किडनी नहीं कहेंगे। जो वृक्क है आयुर्वेद में, उसका जो मेन फंक्शन होता है तुष्टिकर, अर्थात जो बॉडी फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड होता है उसको मेंटेन करना, अर्थात जो बॉडी में सैचुरेशन होता है, जो बॉडी में सैचुरेशन होता है उसको सैचुरेट किए रहना, अर्थात बॉडी को फ्लूइड की जो मात्रा होती है उसको मेंटेन किए रहना रखना होता है। तो इस तरह से जो इसका पूरा जो सिस्टम है अर्थात वृक्क है, उसको हम डायरेक्ट किडनी से न कोरिलेट करके उसके रीनल सिस्टम से कोरिलेट करेंगे। तो आप लोगों ने कोशिश किया है कि ये पूरा पूरा जो है किडनी है या इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आ जाएगा ये रीनल सिस्टम में काउंट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फंक्शन बताया गया है, जो वृक्क का जो क्रिया है या फंक्शन क्या है, वो तुष्टिकर है। तुष्टिकर बताया गया। तुष्टिकर का मतलब होता है सैचुरेशन। सैचुरेशन करने का मतलब ये है कि जो बॉडी फ्लूइड होता है वो बैलेंस रहना चाहिए। तो कितना फ्लूइड रहना चाहिए, किस तरह से, तो ये पूरा सिस्टम कार्य करता है, न कि सिर्फ एक किडनी। क्योंकि किडनी फॉर्मेशन में किडनी जो है अपना कार्य करता है, उसके साथ साथ जो रीनल पेल्विस है और यूरेटर है, साथ ही साथ यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये पूरा सिस्टम मिलकर कार्य करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे वृक्क के बारे में। आइए देखते हैं इस जनरली हम लोग मॉडर्न पक्ष हमेशा पढ़ते रहते हैं इस यूरिनरी रीनल सिस्टम का, लेकिन इसका जो वृक्क का जो है आयुर्वेदिक पक्ष हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि आयुर्वेदिक पक्ष क्या बोला गया है। तो यहाँ देख रहे होंगे रक्त मेद प्रसाद से, रक्त मेद प्रसादात वृक्को, अर्थात रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ देख रहे होंगे रक्त और मेद दो टर्म है, रक्त और मेद के प्रसाद भाग से क्या बना है, वृक्क की उत्पत्ति हुई है। तो हम लोग देखते हैं रक्त और मेद में प्रसाद भाग से वृक्क की उत्पत्ति हो रही है। ये सुश्रुतसारी चौथे अध्याय में बोला गया है। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि जो वृक्क की उत्पत्ति हो रही है वो रक्त और मेद के प्रसाद भाग से हो रही है। फिर देखते हैं कि अदर आचार्यों ने क्या बोला है। तो सुश्रुतसारी इसी श्लोक पर उन्होंने देखेंगे डल्हर ने टीका की है। सुश्रुतसारी के श्लोक नंबर जो चैप्टर नंबर 4 के श्लोक नंबर 30 पर डल्हर ने टीका लिखी है वृक्को पुच्छी गोलको। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुच्छी गोलक। तो हम लोगों ने अच्छी गोलक का नाम तो सुना है, अर्थात नेत्र गोलक अर्थात आईवाल का नाम सुना है, लेकिन आचार्य डल्हर ने दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड के जो एक तरह से जो सिस्टम होता है उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, पुच्छी गोलक। पुच्छी की मीन्स होता है कि एब्डोमेन, पुच्छी का मतलब होता है एब्डोमेन। तो यहाँ पर जो एब्डोमेन के जो गोलक के रूप में क्या नाम दिया है, वृक्क को। तो वृक्क को पुच्छी गोलक है। तो ये डल्हर ने कहा है सुश्रुतसारी चौथे अध्याय के तीसरे नंबर के श्लोक पर टीका की है कि जो वृक्क होते हैं वो पुच्छी अर्थात एब्डोमेन के गोलक होते हैं, पिंड होते हैं, उन्होंने नाम दिया है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। फिर यहाँ देखेंगे कि फिर से सुश्रुत के निदान स्थान के 9वें चैप्टर के श्लोक नंबर 18 पर एक कमेंट्री की है, टीका लिखी है डल्हर ने। तो क्या लिखा है, वृक्को मांस पिंड द्वयम। वृक्क जो होता है मांस का पिंड के रूप में इसकी रचना दो होती है। तो मांस पिंड के रूप में होता है वृक्क। वृक्क क्या है, मांस पिंड के रूप में है और इसकी संख्या दो होती है, अर्थात लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों होती है। संख्या कितनी होती है, द्वयम। वृक्क जो होता है मांस पिंड के रूप में होता है। ये जो पूरा है स्ट्रक्चर से मांस पिंड के रूप में है और इसकी संख्या दो होती है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड में एक एक होती है। इससे पहले उन्होंने कहा था पुच्छी गोलक कह दिया था, उसके बाद उन्होंने कहा मांस पिंड द्वयम। तो डल्हर ही है जिन्होंने टीका लिखा सुश्रुत पर। फिर देखेंगे यहाँ पर जब बात करते हैं कि जब स्रोतस की बात करते हैं, तो स्रोतस की जब बात करते समय हम लोग देखते हैं कि मेदो वह स्रोतस के प्रकरण में उसके मूल की जब बात करते हैं, स्रोतो मूल की बात करते हैं, तो उसके देखेंगे आचार्य चरक ने क्या बोला है कि मेदो व स्रोतस का मूल क्या है और क्यों माना है। तो देखेंगे मेदो वहा नाम स्रोतसाम, मेदो वहा नाम स्रोतसाम वृक्को मूलम। तो यहाँ देखेंगे एक मूल है वृक्क। तो मेदो व स्रोतस का जो मूल है, एक है चरक एकाडी वो है वृक्क, दूसरा है वपावहन, तो ये वृक्क मूल माना है, साथ ही साथ वपावहन माना है। तो इसको जान लेना और साथ ही साथ देखेंगे सुश्रुत का भी देख लेते हैं कि मेदो वहे द्वे तय मूलम। यहाँ पर देखेंगे कटी और वृक्को च। तो कटी और वृक्क देखेंगे, चरक भी वृक्क मानते हैं, सुश्रुत भी वृक्क, दोनों कॉमन मानते हैं, लेकिन चरक बोलते हैं वपावहन है, सुश्रुत बोलते हैं कटी है। तो आइए देखते हैं कि वृक्क को मेदो और स्रोतस का मूल क्यों माना गया है।
जैसा कि हम लोग जानते हैं मेदो स्रोतस है, तो कहीं ना कहीं जो फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, जो मेदो स्रोतस होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए। तो मेदो स्रोतस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म है, तो अल्टीमेट फैट मेटाबॉलिज्म को हम लोग फैट को किससे कोरिलेट करते हैं, ट्राइग्लिसराइड से। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, फैट का मतलब ट्राइग्लिसराइड। और ये ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं इनके लिए पर्टिकुलर टिश्यू होता है, एक ऊतक होता है जिसमें स्टोर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। ये जो ट्राइग्लिसराइड या फैट या सिंपली इसको हम लोग मेद कह रहे हैं, ये किसमें डिपोजिट होते हैं, ये होते हैं एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज एडिपोज टिश्यू में एक तरह से स्टोर्ड होते हैं। अब बात करते हैं कि पूरे बॉडी में एडिपोज टिश्यू तो जरूर होता है, लेकिन कुछ बॉडी में कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहां पर इन एडिपोज टिश्यू की संख्या, एडिपोज टिश्यू की मात्रा या कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो वो रीजन आपका है वृक्क रीजन, वो रीजन है वपावहन। तो हम लोग पहले वृक्क की बात कर लेते हैं। तो एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं, अर्थात जहाँ ट्राइग्लिसराइड या फैट होता है, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वृक्क की, अर्थात हम लोग किडनी से संबंधित बात कर रहे हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि एक सेक्शन, ये सेक्शन पूरा है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू लंबर रीजन। तो यहाँ देख रहे हैं लंबर वर्टिब्री है, लंबर वर्टिब्री है। लंबर वर्टिब्री के दोनों साइड में किडनी होती है। तो ये लंबर वर्टिब्री जो अल्टीमेट पीछे साइड में होती है, मतलब वर्टिब्री पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइड बाय साइड क्या है, यहाँ जिस तरह से ये एक साइड बना है, उस साइड में दोनों साइड, दूसरे साइड में स्ट्रक्चर्स होगा, हमने एक ही साइड के बनाने की कोशिश किया है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये किडनी वाला पार्ट है। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या है, किडनी है। ये स्ट्रक्चर्स क्या है, किडनी है। और किडनी के चारों तरफ, किडनी को जो कवर कर रहा है एक तरह से फाइब्रस कैप्सूल है। जो किडनी की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल्स। ये फाइब्रस कैप्सूल्स है, तो जो डायरेक्ट किडनी को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो डायरेक्ट किडनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर बात करते हैं कि इसके चारों तरफ एक तरह से फैसिया होती है, रीनल, जिसको बोलते हैं रीनल फैसिया। तो यहाँ देख रहे होंगे ये जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है ये है रीनल फैसिया। तो यहाँ देख रहे होंगे रीनल फैसिया, अर्थात फैसिया बात कर रहे हैं, रीनल फैसिया है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये फाइब्रस कैप्सूल सी वाला इनर पार्ट है, रीनल जो फैसिया है आउटर पार्ट है। इन दोनों के बीच में कुछ हम लोगों ने ये फैट बनाए हैं, मींस ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, क्या है, पेरी रीनल फैट। क्या है, पेरी, पेरी का मतलब सराउंडिंग, पेरी का मतलब किसी स्ट्रक्चर के जस्ट सराउंडिंग। तो पेरी रीनल फैट देख रहे होंगे, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर क्या है, फैट है। ये जो फैट है ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं एक तरह से, और किसमें स्टोर्ड है, एडिपोज टिश्यू में। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो किडनी के चारों तरफ लगभग बॉडी का जो लगभग 12% जो एडिपोज टिश्यू या फैट जो है किडनी के सराउंडिंग होते हैं। दोनों किडनी को अगर मिला दिया जाए तो दोनों के साइड में जो है पेरिनियल फैट या सिंपल फैट का डिपोजिशन किडनी के सराउंडिंग टोटल बॉडी फैट का जो डिपोजिट होता है उसका 12% होता है। इसलिए इसको माना गया है कि जो फैट है ये क्या काम कर रहे हैं, मेद, फैट मतलब मेद। ये एक तरह से दो फंक्शन होता है, इस मेद के दो फंक्शन है, चाहे यहाँ पर भी हो चाहे कहीं पर भी हो। तो यहाँ पर एक फंक्शन होता है कि जो फैट होता है या मेद होता है उसको हम लोग देखते हैं कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोर्स ऑफ एनर्जी है, मींस रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। और जनरली होता क्या है कि ये जो जब कभी इमरजेंसी कंडीशन होती है, स्टारवेशन, कोई भूख हड़ताल करता है, उस कंडीशंस में जो फैट डिपॉजिट होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और एटीपी के थ्रू एनर्जी जनरेट करते हैं। तो उस कंडीशन में ये काम आते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो किडनी है हम लोग का पूरा एक तरह से जो पूरा पूरा फ्लूइड बैलेंस कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कहने के इसको शॉक एब्जॉर्प्शन या इंसुलेटर का कार्य भी करता है। अगर किसी वजह से यहाँ अगर इस लंबर रीजन में अगर कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अगर किडनी के आसपास कोई अगर शॉक लगे, जर्क लगे, तो इसको जर्क को एब्जॉर्ब कर रहा है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है ये पेरीरीनल फैट। और साथ ही यहाँ देखेंगे कि जो किडनी के ये तो जस्ट फाइब्रस कैप्सूल और रीनल फैसिया के बीच में पेरीरीनल फैट है, लेकिन देखेंगे कि रीनल फैसिया, ये भी रीनल फैसिया है, ये भी रीनल फैसिया है। तो
इस रीनल फेसिया के बिहाइंड मींस रीनल फेसिया के बाद भी कुछ फैट होते हैं जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होते हैं, बॉडी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होते हैं अर्थात पृष्ठ की साइड में होते हैं, पीठ की साइड में होते हैं। दैट इज कॉल्ड पैरारीनल फैट मींस फैट आउटसाइड द रीनल फेसिया, फैट आउटसाइड द रीनल फेसिया दैट इज कॉल्ड पैरारीनल फैट। तो ये भी क्या है, एक तरह से मेद है या फैट है। तो इसी हम लोग मेद की बात कर रहे हैं कि क्यों माना गया है चरक ने वृक्क, क्यों माना वृक्क को माना है, क्योंकि इसके सराउंडिंग ये फैट है। फैट के दो कार्य हैं, एक तो इसके एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दूसरा है कि इसको किडनी को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको मूल माना गया है। अब बात करते हैं कि वपा वहन की बात करते हैं। तो वपा का मतलब होता है फैट, वपा का मतलब होता है फैट। तो देखते हैं कि वपा का मतलब होता है फैट और वहन का मतलब होता है कि उसको जो धारण करे, वहन का मतलब होता है जो धारण करे। तो देखेंगे वपा का मतलब देखेंगे हम लोग, वपा मतलब फैट और वहन का मतलब जिसको धारण करे, धारण करे। तो हम लोग देखते हैं कि अल्टीमेटली वपा वहन को हम लोग ओमेंटम से कोरिलेट करते हैं, ओमेंटम, ओमेंटम। और ओमेंटम क्या होता है हम लोग कुछ पता नहीं है। ओमेंटम क्या है, एक तरह से जो एक तरह से पेरिटोनियम होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी में जो एक तरह से जो पॉकेट बनता है, जो भी विसरा होते हैं वो पेरिटोनियम के थ्रू कवर्ड होते, एक थैला बनता है। हर एक विसरा को एक आउटलाइन प्रोवाइड करता है, एक अलग चैम्बर या पॉकेट प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम। तो उस पेरिटोनियम का एक मॉडिफाइड पार्ट है या एक तरह से इसको बोलते हैं ओमेंटम। ओमेंटम क्या होता है, उसका जो अटैचमेंट होता है। अब बात करते हैं ओमेंटम की। तो ओमेंटम जो होता है वो कहीं न कहीं जो अटैचमेंट की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि वो स्टमक के लेसर और ग्रेटर कर्वेचर से अटैच होता है। तो हम लोग बात करते हैं ओमेंटम की। तो यहाँ देख रहे होंगे ये है स्टमक, ये है स्टमक, ये है इसका ग्रेटर कर्वेचर। इस ग्रेटर कर्वेचर के एलान, इस ग्रेटर कर्वेचर के एलान जो होता है आपका ग्रेटर ओमेंटम अटैच होता है कुछ इस तरह से। ग्रेटर कर्वेचर के एलान ग्रेटर ओमेंटम अटैच होता है और लेसर कर्वेचर के एलान लेसर ओमेंटम अटैच होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे पूरा पूरा ये स्ट्रक्चर से कवर्ड है, मींस जो ओमेंटम है एक तरह से जो एब्डोमिनल, जो यहाँ अगर स्टमक की स्थिति है तो ओमेंटम क्या होता है, एब्डोमिनल एक तरह से एप्रन का कार्य करते हैं। एक तरह से जैसे हम लोग डॉक्टर्स होते हैं तो शर्ट के ऊपर एक एप्रन पहन लेते हैं जिससे कि शर्ट गंदा ना हो या एक लुक आ जाए, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एब्डोमिन में, एब्डोमिनल रीजन में जो ओमेंटम होता है इस ये तरह से एप्रन का कार्य करता है। साथ ही साथ इसमें ढेर सारे एडिपोज टिश्यू डिपॉजिट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू होते हैं जिसमें फैट डिपॉजिट होता है। तो एडिपोज टिश्यू होते हैं जिसमें फैट डिपॉजिट होता है। साथ ही साथ क्या करता है, एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, अगर किसी भी वजह से यहाँ पर कुछ एक तरह से जो कोई इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी वजह से अगर यहाँ इन्फेक्शन हो रहा हो तो यहाँ पर कुछ प्रोटेक्टिंग टिश्यू होते हैं, दैट इज कॉल्ड पुलिस मैन ऑफ द बॉडी। इसको बोलते हैं पुलिस मैन ऑफ बॉडी, पुलिस मैन ऑफ बॉडी। अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसको इन्फेक्शन को तुरंत माइक्रोफेजेस होते हैं जो कि तुरंत उसको ट्रैप कर लेते हैं, मींस इन्फेक्शन को एक कंटेनर से एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट जाने से रोकते हैं, जिसको बोलते हैं पुलिस मैन ऑफ बॉडी। एक तरह से ये है। तो ये ओमेंटम का कार्य है और ओमेंटम को यहाँ पर फैट डिपोजिशन होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, यहाँ प्रोटेक्ट होता है। और ओमेंटम का दूसरा नाम अगर आयुर्वेद में कह दें तो उसको बोलते हैं वपा वहन के अलावा तैल वर्तिका। ओमेंटम या वपा वहन को हम लोग दूसरा नाम देंगे तैल वर्तिका। इसका नाम देंगे तैल, तैल वर्तिका। तो ये है तैल वर्तिका जिसको ओमेंटम भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं कि सुश्रुत ने वृक्क के साथ साथ कटी भी कहा है। तो उसका मतलब कि जो ओमेंटम में फैट का डिपोजिशन है, ट्राइग्लिसराइड जो ग्लिसराइड जो टिश्यू होता है उनका जो डिपोजिशन अल्टीमेट लगभग
10 से 15% हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 से 15% इसमें एडिपोज टिश्यू होते हैं। लेकिन जो कटी रीजन होता है, जो कटी रीजन होता है वहां पर भी पूरा पूरा फैट डिपोजिशन होता है। और देखा जाए तो जो हम लोग का पूरा पूरा रीनल सिस्टम है, रीनल सिस्टम है किडनी, रीनल पेल्विस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ये पूरा पूरा ये एक तरह से कटी से होते हुए पूरा जेनाइटल सिस्टम तक जाता है और पेल्विस तक जाता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी सेम फंक्शन है कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैट होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं कि ये जो विसराज होते हैं, जो जेनेटेलिया होते हैं, या जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑर्गन होते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सुश्रुत और चरक ने क्यों इसको मूल माना है, तो इसकी बात हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, शारंगधर ने पूर्व खंड के 5वें अध्याय में बोला है, क्या बोला है? वृक्क को तुष्टि करो। तो यहाँ बोला है वृक्क को तुष्टि करो। तुष्टि का मतलब क्या होता है? सैचुरेशन। तुष्टि करो का मतलब होता है सैचुरेशन। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो बॉडी फ्लूइड होता है, उसका बॉडी फ्लूइड का एक वॉल्यूम होता है, तो उस वॉल्यूम को मेंटेन किए रखना ये किसका काम है? वृक्क का काम है। इस रीनल सिस्टम का काम है कि इस जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको, जो वॉल्यूम होता है उसको मेंटेन किए रखना, ये है तुष्टि करो, ये फंक्शन है। क्योंकि ये काम कहीं ना कहीं जो रीनल सिस्टम उसी के थ्रू होता है। जैसे हम लोग एक चीज देखते हैं, जब किसी भी कंडीशन की वजह से अगर बहुत ज़्यादा अगर बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाए किसी भी कंडीशन में, चाहे वो डायरिया हो या अदर कारण हो, डायरिया कंडीशन हो या अदर कारण जिसकी वजह से बॉडी से टॉयलेट फीकल मैटर के थ्रू वाटर लॉस हो या वोमिटिंग के थ्रू वाटर ज़्यादा लॉस हो, उस कंडीशन में क्या होता है देखते हैं, यूरिन फॉर्मेशन बहुत ही कम हो जाता है, यूरिन का वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाता है। इसका मतलब कि ये जो रीनल सिस्टम है वो बॉडी फ्लूइड को कोशिश करता है कि मेंटेन किए रखना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं वृक्क को तुष्टि करो प्रोक्तो जठरस्थ मेद स, ये जठर मेद के द्वारा बने होते हैं। साथ ही साथ इसका निर्माण किसके थ्रू हुआ? जठर मेद, जठर अर्थात जो जठर प्रदेश में जो मेद होते हैं उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वृक्क एज ए रीनल सिस्टम जो कि तुष्टिकर का कार्य करता है, और इसका निर्माण जो होता है रक्त और मेद के प्रसाद भाग से होता है। इसको सारंग डल्हड़ ने जो है कुच्छी गोलक कहा है, साथ ही साथ मांस पिंड द्वय भी बोला है डल्हड़ ने। और चरक ने जो है इसके मूल बोला है मेदो स्रोतस का मूल कि वृक्क और वपावन बोला है, जबकि सुश्रुत ने कटी और वृक्क बोला है, और वृक्क को सारंगधर ने तुष्टिकर बोला है और जठरस्थ मेद से उसकी उत्पत्ति मानी है। धन्यवाद।